1998। ढलते हुए सूरज का पीछा करते हुए एक छोटी सी गाड़ी कच्चे रास्ते से होते हुए बैरीभीट की ओर बढ़ती जा रही थी। बैरीभीट रूखे हुए जंगल के पास एक छोटा सा वीरान गांव था, जहां नाम मात्र के लोग रहा करते थे। वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर कोई नदी किनारे जाने से डरता था। जो गाड़ी उस गांव की ओर बढ़ती जा रही थी, उसमें एक औरत 9 साल के बच्चे के साथ उसका हाथ पकड़े बैठी थी, क्योंकि वो बच्चा उस गांव की सच्चाई से रूबरू नहीं था। बैरीभीट उस बच्चे के नाना नानी का गांव था, जो चाहकर भी कभी उस गांव को छोड़ नहीं पाए। ये पहली बार था जब वो बच्चा अपने नाना नानी के घर जा रहा था। गाड़ी से उतरते ही गांव का हर एक व्यक्ति उन दोनों को घूरने लगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब शहर में रहने वाला कोई दोबारा इस गांव में वापस लौट कर आए। उजड़े हुए रास्ते और खंडहर से दिखने वाले घर मानो उन दोनों को ही घूर रहे थे, जो कह रहे थे उनसे कि वापस लौट जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, वैसे वैसे बाहर मौजूद सारे लोग अपने घरों में सिमटते जा रहे थे। नानी को देखते ही शुभम अपना हाथ माँ के हाथों से छुड़ाकर सीधा जाकर नानी के गले लग गया। नानी प्यार से उसे शुभ बुलाती थी। अगली सुबह शुभ गांव के बच्चों के साथ खेलने की जिद करने लगा, लेकिन उसकी माँ न जाने क्यों उसको सख्ती से मना करती रही। उदास मन अपने दिल में समेटे हुए वो घर के एक कोने में जा बैठा। शुभ को दुखी देखकर उसकी नानी उसके पास आई और धीमी आवाज में उन्होंने उससे कहा, उदास नहीं होते, तेरी मम्मी को मैं समझा दूंगी, जा खेला, लेकिन हाँ ध्यान रखना, सूरज ढलने से पहले घर वापस लौट आना। ये सुनते ही शुभ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। गर्मी का मौसम था, सूरज की तपिश बिल्कुल चरम पर थी। कुछ ही देर में शुभ गांव के बच्चों के साथ घुल मिल गया और उनके साथ अलग अलग तरह के खेल खेलने लगा। इस दौरान उसकी दोस्ती एक 8 साल की लड़की से हो गई। उस लड़की ने शुभ के पास आकर धीमी आवाज में उससे कहा, नदी किनारे ना जाना, और अगर जाना भी तो उस बरगद के पेड़ से दूर रहना। क्यों, ऐसा क्या है उस पेड़ में? ये कहते हुए शुभ अपनी जेब में रखे हुए कुछ कंचे निकालकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। अपनी बात को नजरअंदाज होता देखकर वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई और चुपचाप अपने घर को लौट चली। कंचे खेलने के दौरान गांव का एक दूसरा बच्चा भी शुभ के पास आकर उससे धीमी आवाज में बोला, नदी किनारे ना जाना, वहां कोई नहीं रहता। जो कोई भी उस बरगद के पेड़ पर चढ़ता है वो उससे वहां से धक्का दे देता है। उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए शुभ मुस्कुराते हुए उससे पूछा, वो मतलब कौन धक्का दे देता है? वो जिसका नाम कोई भी नहीं लेता। ये कहते हुए वो बच्चा अचानक से अपने घर की ओर भागा। शाम ढलती जा रही थी। अब तक शुभ को उस पेड़ के बारे में इतने बच्चों ने बता दिया था कि खुद को वहां जाने से वो रोक नहीं पा रहा। धीरे धीरे कर सारे बच्चे अपने घर की ओर लौटने लगे। कुएं से पानी पीने के बाद शुभ भी मौका पाकर तेज कदमों के साथ नदी की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे एक लड़का मिल गया, जिसकी उम्र करीबन यही 12-13 साल थी। वो शुभ को रोकते हुए उससे पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? नदी किनारे, बरगद के पास। गांव के लोग वहां जाने से मना करते हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अचानक से उसकी बात को काटते हुए शुभ मुस्कुराते हुए बोला, ये बातें बूढ़ों के ऊपर अच्छी लगती है, हम बच्चों के ऊपर नहीं। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो बताओ। उस लड़के ने कोई बात मन ही मन सोची और फिर दोनों नदी किनारे बढ़ने लगे। सूरज ढलता जा रहा था। जंगल से आती हुई एक अजीब सी धुंध चक्रवात की तरह उनके आसपास मंडराने लगी। उस लड़के के शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। जैसे जैसे वो दोनों नदी के पास पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे उस लड़के की आंखें लाल होती जा रही थी, मानो उन लाल आंखों में कुछ चल सा गया हो। दोनों ने अचानक से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दौड़ते हुए शुभ को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वहां उस रास्ते पर ना कोई जानवर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई पक्षी।
वो लगातार उस गहरी खामोशी में डूबता चला जा रहा था। जिस रास्ते से होते हुए वो दोनों धीरे धीरे नदी किनारे बढ़ रहे थे, वो रास्ता धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, पर शुभ की नज़र पीछे की ओर गई ही नहीं और वो आगे बढ़ता चला ही गया। साथ में दौड़ रहा वो लड़का पैर में लगी चोट की वजह से पीछे छूट गया, लेकिन फिर भी जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, उस शाम की आगोश में लिपटा हुआ वो पेड़ उन्हें अपनी ओर बुलाए जा रहा था। अचानक से शुभ की नज़र नदी की ओर गई, जिसका बहाव बिल्कुल थम सा गया था। एकाएक हल्की सर्द हवा चलने लगी और कुछ देर के लिए उसका शरीर कांप उठा। दोनों उस बरगद के पेड़ को देखने लगे, मानो वो अनंत काल पेड़ उन दोनों की ही तलाश में हो। उसमें एक अजीब सा खिंचाव था जो उन दोनों को अपनी ओर बुला रहा था। वो पेड़ कोई हजारों साल पुराना रहा होगा। उसकी जड़ें उन दोनों के शरीर से कहीं ज़्यादा मोटी थी। उस पेड़ को ध्यान से देखने पर शुभ के शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। 13 वर्षीय वो लड़का खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया और एक ही झटके में वो उस पेड़ पर चढ़ गया। ये देखकर शुभ के मन में भी उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो भी उस वीरान से पेड़ की ओर बढ़ने लगा और उस पर बार बार चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चाह कर भी उस पर चढ़ नहीं पा रहा। शुभ को परेशानी में देखकर उस लड़के ने ऊपर से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे चढ़ने में मदद करने लगा। थोड़ी देर की प्रयास के बाद शुभ भी उस पेड़ पर चढ़ गया और धीरे धीरे करके दोनों काफ़ी ऊंचाई तक चलते चले गए। न जाने क्यों उस पेड़ में हजारों छोटे छोटे गड्ढे थे, जिन्हें देखकर शुभ को बड़ा अजीब सा लगा। 13 वर्षीय वो लड़का एक मोटी सी सूखी डाली पर बैठ गया और वहीं बैठे बैठे वो अचानक से अपने शर्ट की बटन खोलने लगा। शुभ उसके ऊपर वाली डाली पर बैठकर उसको देखे जा रहा था। उसे उसकी ये हरकत बेहद ही अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि वो पक्का गर्मी की वजह से अपने कपड़े उतार रहा होगा। लेकिन जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल सड़ चुका था। ये देखकर शुभ बिल्कुल घबरा गया और उससे दूर हटता हुआ वो दूसरी डाली पे जाने की कोशिश करने लगा। उस लड़के के गंदे नाखून जो अब तक छोटे थे वो धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। घबराया हुआ शुभ ऊपर चढ़ने की बार बार कोशिश करने लगा। अब तक शुभ को बस उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी गर्दन पूरी तरीके से मरोड़ता हुआ उसकी ओर देखने लगा। उसका भयानक सा वो चेहरा शुभ की ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों से ढेर सारा लाल गाढ़ा खून जमीन पे टपकता जा रहा था। उसकी सांसें मानो किसी भयानक से जानवर में बदल गई थी, जिसे देखकर, जिसे सुनकर शुभ की भी सांसें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई। सालों बाद कोई यहाँ आया है, बिना मुझसे मिले कैसे जाएगा? ये कहते हुए वो अपने नाखूनों को उस पेड़ में गड़ाने लगा और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वहाँ जहाँ शुभ मौजूद था उसे अपनी ओर आता देखकर शुभ और ऊपर चढ़ने लगा। कहाँ भागे जा रहे हो? ये पेड़ मेरा है और मैं इसका। ऊपर जाएगा तो मेरे हाथों पकड़ा जाएगा और नीचे कूदेगा तो मारा जाएगा। उस डरावने से लड़के ने अपने नाखूनों से उस पेड़ को जकड़ लिया और जोर जोर से उसे हिलाने लगा। पेड़ की हर एक डाली हिलने लगी और शुभ के पैर कांपने लगे। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। शुभ के शब्द तक लड़खड़ाने लगे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था तो करे क्या। उस 13 साल के लड़के का शरीर फटता हुआ एक तेलिया में बदलने लगा। उसकी पीठ से 2 खूंखार पंख निकलने लगे। आंखों में खून की तरह लाल रोशनी निकलने लगी और मौत का साया हवाओं में लहराने लगा। उस दिन कोई भी मुझे बचाने यहाँ नहीं आया और अब कोई भी यहाँ आएगा तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तीव्र आंखों के साथ गुस्से में देखते हुए वो शुभ की ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल शुभ का पैर उस मोटी सी डाली से फिसल गया और वो कई सारी डालियों से टकराता हुआ नीचे धड़ाम से जाके जमीन पर गिरा। एक ही झटके में उसका सिर फट गया और धुंधली सी होती हुई उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी और वो पल भर में ही बेहोश हो गया। अंधेरा हो गया था। हाथ में लालटेन लिए हुए कुछ लोग शुभ को ढूंढते हुए उस वीरान से जंगल की ओर जा पहुंचे। हर कोई हैरान रह गया जब सबने देखा कि वह बरगद का विशालकाय पेड़
न जाने कैसे टूटकर जमीन पर गिर गया है। पेड़ वहां कैसे गिरा और उसे किसने गिराया, इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था। उस पेड़ के बगल में शुभ भी खून में लिपटा हुआ मरा सा पड़ा था। गांव के लोगों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और जल्दी जल्दी उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर भागे। खून शुभ के माथे से इस तरह रिस रहा था कि जैसे वो अभी मर जाएगा। उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई थी, लेकिन शरीर में अब भी जान बाकी था। इलाज के 3 दिन बाद शुभ को होश आया। होश आते ही नानी ने उसके पास आकर धीमी आवाज में पूछा, उस शाम को क्या हुआ था शुभ? थोड़ी देर तक गुमसुम सा रहने के बाद शुभ बोल उठा, एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई। हम दोनों साथ में दौड़ते हुए नदी किनारे गए और साथ में ही बरगद के पेड़ पर चढ़े, लेकिन अचानक से उसका शरीर फटने लगा और उसकी पीठ से पंख निकलने लगे। दादी से ये बात सुनते ही बिल्कुल घबरा सी गई। उनके चेहरे पर डर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। पसीना लगातार उनके चेहरे से टपकता जा रहा था। उन्होंने पास आकर धीमी आवाज में कहा, सालों पहले एक 13 साल का अनाथ बच्चा उस पेड़ पर चढ़ा था। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। गांव के सारे बच्चे उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उस रोज वो उस बरगद के पेड़ से नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डियां टूट गई और माथा भी फट गया। वो सारी रात वहीं पड़ा रहा, लेकिन अनाथ होने की वजह से कोई भी उसकी तलाश में नहीं आया और सुबह होते होते खून से लथपथ उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। आज भी उसकी आत्मा बिल्कुल वही है और धीरे धीरे वो एक तिलिया में बदल गया। उसके पंख निकल आए। अब वो हर रोज उस पेड़ के शिखर से कूदता है, लेकिन पंखों की वजह से वो मरता नहीं। पर मुझे समझ नहीं आया कि उस शाम उस पेड़ को काटा किसने। शुभ शांत था, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके भी पास नहीं था। ये पहली और आखिरी बार था जब शुभ अपने नाना नानी के घर गया। इसके बाद उसने दोबारा उस गांव की ओर मुड़ के नहीं देखा। 20 साल से भी ज़्यादा बीत गए, लेकिन आज भी नींद की गहराइयों में वो शाम, वो पेड़ और वो लड़का, वो सभी उसे अपने पास बुलाते हैं।